10 है 16 16 बेटी का विवाह हुआ कश्यप ऋषि के साथ। कितना हुआ? 32। वेरी गुड। 32 27 कन्याओं का विवाह हुआ चंदा मामा के साथ। 59 छोटे बेटी का विवाह हुआ शंकर भगवान के साथ। बोलो शंकर भगवान की जय। ठीक है ना? चंदा मामा की 27 पत्नी है। चंदा जो उगता है ऊपर में ना, उसकी 27 शादी किया, 27 रानी है उसका। क्या नाम था जानती हो? एक दो का नाम बताऊं? पहले ये बताता हूं, ज्योतिष बताता हूं पहले। 27 नक्षत्र है राधे राधे। 27 कन्या ही 27 नक्षत्र है। ये 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र माना गया है। मूल नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार। बचपना में खूब ज्योतिष देखता था। मेरे गुरुजी प्रकांड विद्वान थे, आंख बंद करके बोल देते थे, इतने विद्वान थे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 6 बेटी जो है, 6 नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र माना गया है। कौन कौन नक्षत्र? रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो आप लोग। अश्वनी और रेवती 2, अश्लेखा और मघा 4, और ज्येष्ठा और मूल। ये 6 नक्षत्र क्या है? मूल संज्ञक माना गया है। जिसका पंचांग ज्योतिष के अनुसार यदि नाम होगा, और मैं जो बता रहा हूं वो अक्षर से नाम होगा, तो बिल्कुल मूल होगा। जैसे चू, CHU, चू, चे, चो, ल, ये अक्षर में जिसका नाम होगा वो पंचांग से नाम होना चाहिए। भाई ज्योतिष से अपने मन से रख लिया तो उसका मैं नहीं कह सकता, तो उसका नक्षत्र मूल होगा। जिसका नाम डा, डी, डू, डो इस अक्षर में होगा वो भी मूल होगा। मा, मी, मो, में ये अक्षर में जिसका नाम होगा मूल होगा। और बताऊं, भा, भी, भू, भे ये मूल होगा। और या, ई, यू, ये, दे, दो, चाची इन शब्दों में जिसका भी नाम होगा वो सब मूल संज्ञक माना गया है। कुछ मेष राशि में आता है, कुछ कर्क राशि में आता है, कुछ मकर कुंभ राशि में आता है, और कुछ मीन राशि में आता है। ये मूल की संज्ञा। 27 बेटियों के साथ चंदा का विवाह हुआ था। वो 27 कन्या का नाम है, गिनना आप लोग। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, अश्लेखा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ठीक है? 27 27 भी हुआ होगा। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र। राजा के घर में 60 बेटी हुआ। 60 बेटियों का विवाह हो जाए, सब बेटी अपने अपने घर में चले जाए। छोटे बेटी का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ में। बोलो शंकर भगवान की जय। राजा दक्ष ने एक बार यज्ञ किया, तो यज्ञ में राजा दक्ष ने सबको न्योता दिया राधे राधे, लेकिन भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया। शंकर भगवान के बिना यज्ञ नहीं होता है। दक्ष राजा ने सबको बुलाया, लेकिन शंकर और अपने छोटे बेटी पार्वती सती को नहीं बुलाया। क्या हुआ था जानते हो? क्यों नहीं बुलाया था? एक बार शंकर भगवान उसको राम राम नहीं कहा। ठीक है, जमाई दमाद, बेटी दमाद का सम्मान करना चाहिए, हम भी मानते हैं। बेटी से पाँव नहीं पड़वाना चाहिए, लेकिन बेटी दमाद का भी कर्तव्य बनता है ससुर जी राम राम कह दे, ससुर जी राधे राधे ओम नमो नारायण कह दे। राजा दक्ष राजा था, शंकर भगवान को ऐसे ही समझ गया डमरू बजाने वाला,
और शंकर भगवान ने उसको राम राम नहीं कहा तो बदला लेने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया, संसार को न्योता दिया राधे राधे, लेकिन शंकर भगवान को न्योता नहीं दिया। यज्ञ करने वाला ना कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ ना करे। हाँ, यज्ञ प्रेम से करना चाहिए। यज्ञ करता कोई है लेकिन संसार का कल्याण होता है। यज्ञ में क्या मंत्र की पढ़ा जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबके घर में सुख संपत्ति आए, सबको भगवती का कल्याण आशीर्वाद मिले। यज्ञ किसी के देख के नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए, बल्कि यज्ञ तो भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए, जगत की सेवा करने के लिए, साधु महात्माओं का दर्शन करने के लिए किया जाता है राधे राधे, पुण्य फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। राजा दक्ष ने यज्ञ तो किया लेकिन दुनिया को न्योता दिया, शंकर भगवान रूपी अपने छोटे दमान को न्योता नहीं दिया। यज्ञ प्रारंभ हो गया राजा दक्ष का। सब देवी देवता राजा दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए जाने लगे। यक्ष किन्नर गंधर्व नाग अप्सरा सब जा रहे हैं राजा दक्ष के यज्ञ में। माता सती को पता चला कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। जब पिताजी के घर याद आता है ना तो मैया लोगों को लगता है कि कितना जल्दी मैं पिताजी के घर भैया के घर पहुंच जाऊं, लगता है ना मैके जाने के लिए। माता पार्वती ने सुना मेरे मैके में यज्ञ हो रहा है, शंकर भगवान को जाकर के जगाने लगी, भोलेनाथ जागो प्रभु जागो जागो जागो। समाधि में थे भगवान भोलेनाथ का। जब समाधि जगा तो माता सती ने शंकर जी को जगाया। शिव जी जाग गए। माता सती कहती है भोलेनाथ मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं प्रभु, आप भी चलो और हम भी जाएंगे महाराज, अपने पिताजी के यज्ञ में भाग लेंगे। भगवान शंकर ने कहा देवी सती तुम्हारे पिताजी हमसे बैर रखते हैं, हमारे से प्रेम नहीं है उसको, वो हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम उसके यज्ञ में नहीं जाएंगे। बिना न्योता के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। माता सती कहती महाराज मैके में यज्ञ हो, मेरा पिताजी यज्ञ करे और मैं ना जाऊं, वो भी छोटे बेटी, मेरा सबसे ज्यादा अधिकार है, मैं सबसे लाडली हूँ, मेरे बिना यज्ञ कैसे होगा? 60 बहनी महाराज भूल गए होंगे हमारे पिताजी, क्या एक पिता अपने बेटी को भूल सकता है? असंभव। राधे राधे। आज माता सती कहने लगी आप नहीं जाओ तो मत जाओ महाराज, लेकिन मुझको जाने दो। भगवान बार बार समझाने लगे देवी मत जा मत जा मत जा। माता सती नहीं मानती है, जिद कर दिया महाराज मैं जाके रहूंगी, मैं जाके रहूंगी, मुझको जाने दो, मुझको जाने दो। बार बार भगवान शंकर ने समझाया, बार बार 1000 बार समझाया, लेकिन माता सती नहीं मानी। कह देती महाराज मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा जाओ भाई तुम जाना चाहती हो तो। ध्यान लगा के मेरे भोले बाबा ने जब देखा सती को विदा करने के बाद तो भगवान शंकर जान जाते हैं राधे राधे, जो सती मुझको छोड़ के चली गई फिर वो कभी लौट के वापस नहीं आएगी। जब मन व्यग्र हो जाए, दुनिया के कोई बात समझ ना आए, संसार से बुद्धि बिगड़ जाए, दुनिया छोड़ने का मन कर जाए, तो मनुष्य को एक काम करना चाहिए राधे राधे। शंकर भगवान ने जो गाया है ना वो चौपाई को 2 बार गा देना चाहिए। क्या गाया था शिव जी ने? सती को विदा करने के बाद जब शंकर भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो जान गया सती जो चली गई लौट के नहीं आने वाली है, इसलिए शंकर भगवान ने एक चौपाई गाया है रामचरितमानस में। क्या गाया है बताओ दीदी? होई है सोई जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ाओ शाखा। शंकर भगवान ने कहा मेरे समझाने से जब सती के मन में ज्ञान नहीं आया तो सती का कल्याण नहीं होगा। और सती माता अपने मैके जाती है, मैके में जाके देखा तो राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा है, साधु महात्मा योगी जति बैठे हैं, ब्राह्मण साधु बैठे हैं, आहुतियां डाला जा रहा है, यज्ञ कुंड में साधु महात्मा जय जयकार कर रहे हैं, सब साधु यज्ञ भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। माता सती अपने मैके में पहुंच जाए,
जैसे सती अपने मैहर में पहुंचे तो माता सती की बहनें पहले से पहुंच गई थी। सब बहन मजाक उड़ाने लगी माता सती का। बिन न्योता के आई है, बिना निमंत्रण के आई है। एक ने कहा कैसे नहीं आती बिना न्योता के, तो दूसरे ने क्या कहा, अरे दाना दाना के लिए तरस रहे, इनके घर में भंडारा नहीं होता, चूल्हा नहीं जलता, भूखे पेट रहते हैं, इसका पति देवता नंग धड़क रहता है, एक दाना खाने के लिए नहीं है, इसलिए बिना न्योता के ये हमारे यज्ञ में आ गई। दूसरे ने क्या कहा, इसके घर में एक कपड़ा नहीं है, इनका पति देवता बाघंबर पहने रहते हैं, लालच के मारे बिना निमंत्रण के कपड़ा के लालच में आ गई है, धोती साड़ी मिलेगा करके आ गई है। तीसरे ने कहा इनका पति देवता के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, भोलेनाथ को कहने सब वो ऐसा है जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, ये बिना न्योता के मांगने के लिए आ गई है, 2-4 रुपया दक्षिणा मिल जाएगा करके। वो शंकर भगवान का अपमान होने लगा। राधे राधे। जिसने भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में बसाया, जिसने विष्णु भगवान को चक्र सुदर्शन दिया, जिसने इंद्र को इंद्रलोक का राजा बनाया, जिसने धनों का भंडार कुबेर को बनाया, सारा संसार को बांटने वाले भगवान भोले बाबा को आज गरीब कह के उनका मजाक उड़ाने लगे। माता सती ने सोचा बहनें कुछ भी कहे, मुझे बहने से क्या लेना देना, मैं अपने माँ बाप के घर में आई हूँ। माता पिता के पास जाने लगी। बेटी को बहुत लालच रहता है। राधे राधे। दुनिया वाले जब ससुराल में उब जाती है, झगड़ा हो जाती है, 2-2 बात पति से हो जाती है, तो उसको बड़ा विश्वास रहता है मैं अपने मैके में जाके 4 दिन सुख से रह लूंगी। माँ को बड़ा विश्वास था सती को। अपने पिताजी के पास में जाती है। माता पिता यज्ञ करने के लिए बैठे थे। माता सती ने जाके माता और पिता को प्रणाम किया। माँ ने तो लाज के वश आशीर्वाद दिया बेटी को, लेकिन दक्ष पापी ने बड़ा उल्टा पुल्टा कह दिया भगवती माता को। एक बेटी वो शब्द को कदापि नहीं सुन सकती। राधे राधे। मैके में जाने के बाद, मैहर में जाने के बाद दक्ष राजा ने बड़ा बुरा बुरा शब्द कहा था माता सती को। सती जब पिताजी प्रणाम, मैं सती आपके छोटे बेटी आपको प्रणाम करती हूँ, तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए ना। दुष्ट दक्ष ने कहा था तू कौन है? अब बेटी क्या करेगी सोचो, कहां से आई है, क्या है तेरा परिचय? पिताजी मैं तुम्हारी बेटी सती हूँ, सती हूँ, सती हूँ। राजा दक्ष कहता है ना मैं कोई सती को जानता, ना मैं सती नाम की कोई बेटी को जानता, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू चली जा। अब बेटी क्या करे? राधे राधे। जब ससुराल में ठुकरा जाती है तो मैके जाती है, पिताजी माताजी के घर में, भाई भाभी के घर में। और जब माता पिता के द्वारा ऐसे ठुकरा दिया जाता है तो बेटी का सारा संसार शून्य हो जाता है। माता सती को पिताजी का वो वचन ना सीना में लग जाता है। सोचने लगी भोलेनाथ ने कहा मत जा, मत जा, मत जा, नहीं मानी। और यहाँ आने के बाद मेरा पति का अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं? माता सती का बुद्धि काम नहीं किया। राधे राधे। माता सती यज्ञ कुंड के पास बैठ जाती है, विचार करने लगती है। और विचार करते करते उसको विचार आया लौट के तो शंकर जी के पास नहीं जाना है, तो कहां जाए? पिताजी बात नहीं कर रहे हैं, पति ने तो बार बार टोका था मत जा करके। तो माता सती ने सोचा हम भगवान के पास चली जाया जाए। बोलो दुर्गा मैया की जय। माता सती यज्ञ कुंड के चारों तरफ परिक्रमा करती है। 7 बार परिक्रमा किया है अग्नि कुंड का। बोलो यज्ञ भगवान की जय। 7 बार परिक्रमा करने के बाद माता भगवती सती माता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करती है, हे ब्रह्मा जी, अगले बार यदि मैं बेटी बन के आऊं महाराज, तो मुझे दक्ष की बेटी मत बनाना देवता। दक्ष माने पढ़े लिखे, व्याकरण साहित्य, दक्ष माने पढ़ा लिखा, दक्ष माने समझदार, दक्ष माने चतुर, दक्ष माने विद्वान, दक्ष माने कुशल।
सब प्रकार से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, उसको दक्ष कहते हैं। सती कहती है, हे ब्रह्मा, हे नारायण, यदि अगले बार मैं बेटी बन के आई तो ऐसे दक्ष के घर में बेटी मत बनाना महाराज, बल्कि मुझे पथरा की बेटी बना देना, जड़ की बेटी बना देना, लेकिन मुझे ऐसा पढ़ा लिखा, ऐसा दक्ष पिता के घर में बेटी मत बनाना। और दूसरा वरदान, एक तो दक्ष के घर बेटी मत बनाना, और दूसरा वरदान माता सती कहती है, अगले बार यदि मेरा जन्म हो तो मेरा विवाह सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ के साथ में हो। बोलो शंकर भगवान की जय। इतना कह के माता सती यज्ञ कुंड के 7 परिक्रमा करती है और योग अग्नि के द्वारा यज्ञ कुंड में माता सती अपने शरीर को जला देती है। माता सती का शरीर जल जाता है, राधे राधे, प्राण पखेरु उड़ जाता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। शंकर भगवान को जब पता चला यज्ञ विध्वंस हो गया, सती ने मुझे छोड़ के चली गई, सती के वियोग में भगवान शंकर आग बबूला हो जाते हैं, राधे राधे, और एक जटा को जमीन में पटक दिया। तो वहां से वीरभद्र नाम के बेटा पैदा हुआ। शंकर भगवान ने कहा, बेटा तुम्हारी मां सती को सताने वाले दक्ष को जाकर के तुम दंड दो। वीरभद्र नंगी तलवार लेकर के जाता है। जितने साधु ब्राह्मण राजा उसको सहयोग दिए थे उसको पहले दंडित किया, और अंत में दक्ष प्रजापति के बाल को पकड़ा और गला में तलवार चला दिया, मुंडी को काट दिया और यज्ञ कुंड में अग्नि देवता में डाल दिया। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाता है। देवी भागवत में ऐसा प्रसंग है, जब माता सती का शरीर जल जाता है, मृत्यु हो जाती है और जला हुआ शरीर पड़ा रहता है, शंकर भगवान आ जाते हैं। सती के प्रेम के कारण मरे हुए मुर्दा शरीर को चिता से, उस अग्नि से उठा करके, कुंड से उठा के भगवान शंकर नाचने लगते हैं। पागलों की तरह मेरी सती मुझसे बिछुड़ गई। संसार में जिस समय शंकर भगवान ने नाचना शुरू किया वैसे लगता था अब प्रलय होगा, अब प्रलय होगा, अब डूब जाएगी, अब दुनिया समाप्त हो जाएगी, जल जाएगी, प्रलय हो जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाता है दुनिया में।